अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, क्या हाल है? आप सबकी उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में भी होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार आपसे जल्दी मुलाकात हो रही है। वैसे तो आप लोग देख रहे थे कि मेरी वीडियोस 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में या बाज़ दफ़ा तो 1-1 महीने बाद आ रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को थोड़ा-सा रेगुलर उसकी तरफ ला रहा हूँ कि मैं हफ्ते में कम से कम एटलीस्ट 1 वीडियो तो मैं डालूँ ही डालूँ। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश ये रहेगी कि अब से जो आने वाले दिन होंगे उसमें हर हफ्ते में आपको मेरी शक्ल लाजमी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जहाँ तक कि बाकी अल्लाह साथ देने वाला है तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख सकते हैं कि हमारे सेटअप पे थोड़ी सी चेंजिंग हो चुकी है। पहली चेंजिंग सबसे बड़ी कि यहाँ पे जो है वो पूरे हमने इस तरफ बैनर लगा दिए हैं, इस तरफ बैनर लगा दिए हैं, उस तरफ भी हमने कपड़े लगा दिए हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम काम कर रहे हैं अपने, यानी पिंजरा बनाएंगे, दरवाजे बनाएंगे। तो यहाँ पे वो काम चल रहा है, तो इस पे भी हम आते हैं, लेकिन पहले हम आ जाते हैं इस तरफ। ज़्यादा तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई थी, तो इस वजह से हमारे इस पिंजरे में जो सिल्वर का पिंजरा था, यानी सिल्वर सप्राइट का पिंजरा था, उसमें भर गया था पूरे में पानी। तो इसीलिए मैंने सिल्वर को कर दिया था यहाँ से शिफ्ट। और ये आप उसका केज भी देख रहे हैं, जो पिंजरे के अंदर पिंजरा बनाया था मैंने, तो ये वो रखा हुआ है। इसके अलावा हमारे सिल्वर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आ चुके हैं। इसके साथ वो वाली मादा है जो पिट रही थी, गंजी मादा, तो इस वजह से यहाँ पे हमने इसको कर दिया। और इसकी जो दूसरी मादा थी, सेकंड मादा जो थी, वो चली गई है वहाँ पे तोतों वाले पिंजरे में। कि वो असल में इसमें यहाँ पे मैंने इसलिए रख दी कि ये जो है वो छोटी है, और माशाल्लाह माशाल्लाह से आज तो अंडा भी मिला हुआ है भाई। अरे वाह जी वाह, थैंक यू थैंक यू। पहले मैं इसमें से अंडा निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर बात करता हूँ। बिस्मिल्लाह। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि इन्होंने यहाँ पे हमें अंडा दिया हुआ होगा। इनको क्या हो गया? हजरात, व्हाट आर यू डूइंग? तो खैर इनका भी पानी ख़त्म हो चुका है, तो इनको भी हम पानी देंगे, लेकिन पहले हम इस अंडे को सेफ जगह रख देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो वाली मुर्गी तो वहाँ सेट है, आपने जैसे कि देख भी लिया कि उसने अल्हम्दुलिल्लाह हमें अंडा भी दे दिया। हमारी दोनों मुर्गियाँ यहाँ हैं। हीरा की सिल्वर का पेयर ये रहा, और मैंने जो हमारे सरकारी नौकरी वाले भाई साहब थे, यानी कि हीरा के नर, उसको मैंने कर दिया इस मादा के साथ शिफ्ट, क्योंकि आज के लिए छुट्टियों पे, तो मैंने कहा चलो इनको इनकी बेगम से मिलवा दें हम। आपको याद ही होगा कि हमारा गोल्डन का पेयर, यानी गोल्डन स्प्राइट का पेयर जो था, पेयर वो ट्रायो था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से चला गया था। तो अब उसकी जगह हमारे पास जो आया है वो क्या है, ये देखिए। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह लाजमी कहिएगा दोस्तों। ये देखिए, हमारे पास इस बार आई हैं सिल्की मुर्गियाँ, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। ये दोनों जो, एक ये खड़ी हुई, एक ये खड़ी हुई, ये दोनों मादा हैं और वो दोनों इनके नर हैं। और आपको ये देख भी रहा होगा कि इसके पाँव में अंडा भी पड़ा हुआ है। अंडा वो इन्होंने दिया था, लेकिन वो टूट गया। अब मुझे ये नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सी मुर्गी ने दिया था, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वो शायद इस मुर्गी ने हमें अंडा दिया था। लेकिन वो अंडा टूट चुका है, तो अब उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इंशाल्लाह अगला अंडा जो होगा वो उम्मीद है कि शायद हमें मिल जाए सही सलामत। तो इनको भी हम कर देते हैं बंद और मिल लेते हैं बाकी परिंदों से। तो ये वाला पिंजरा हमारा खाली है, जो हमारी सरकारी नौकरी के वाले के पास था। कंधारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ खड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुशबाश। और लाल सिंह और उसकी बेगम, इनसे भी आप मिल ही चुके होंगे पहले। अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ बन रहा है हमारे नए पिंजरों का दरवाज़ा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और इस वीडियो के शुरू में भी बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो कहाँ ध्यान है भाई आपका, सुनो। हाँ, तो यहाँ क्या क्या हुआ मैं वो आपको बताता हूँ। पहला, ये ईंट आपको खड़ी हुई दिख रही होगी, ये वाली ईंट आपको खड़ी हुई दिख रही होगी, वो वाली ईंट खड़ी हुई दिख रही होगी, और वो पीछे मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया। तो अब मैंने किया क्या है कि ये वाली ईंटें मैंने खड़ी करके इनको पक्का कर दिया। इन तीनों ईंटों को समझ लें मैंने खड़ा करके पक्का कर दिया, ताकि ये यहाँ से इस हाइट पे आ जाए लंबाई में। और इसी की दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे इन वाली ईंटों को लिटा के रख दिया, ताकि ये वाली आ जाए थोड़ी सी नीचे। अब जब मैं इस पर शीट रखूँगा, तो पहले शीट थी यूँ, अब जब शीट आएगी ना वो यूँ आएगी टेढ़ी।
तो उससे क्या होगा, जब भी पानी गिरेगा तो वो पानी बह के इस तरफ जाके नीचे गिर जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, तो पानी रुकेगा नहीं। क्योंकि आपको पता ही होगा यहाँ पे पहले पानी रुकता था क्योंकि सीधी थी पूरी शीट, तो ये यहाँ से पूरा का पूरा जंक आ गया है और ये शीट ख़राब हो गई। हालांकि इतनी मोटी शीट है कि अकेले मुझसे उठती नहीं है, यानी इतनी ताकतवर आदमी से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं उठती और गल गई ये पानी की वजह से। तो इस बार मैंने अपनी ताकत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा थोड़ा सा काम करके अकल लड़ा लें, तो इंशाल्लाह आगे फ़ायदा हो जाएगा हमें। उसके अलावा अब आपको नज़र आ रहे होंगे ये एंगल्स बने हुए, ये एंगल्स का मैंने किया क्या है, ये देखें, ये कुछ इस तरीके के हैं, तार के एंगल मैंने बनाए हैं। अब इसका मैं क्या करूँगा ये भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ये देखें, ये वाले एंगल आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये एंगल लगे हुए हैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल, सही है, ये एंगल अभी पक्के नहीं है। इन एंगलों पे होगा क्या कि ये जो बीच का गैप है ना, इसमें मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं इसमें जाली लगा दूँ या तो मैं इसको पक्का करके बंद कर दूँ। और मैंने सोचा कि मैं इसमें जाली लगाऊंगा तो मेरा जाली का खर्चा बढ़ जाएगा, और दूसरा ये अगर मैं इसको पक्का कर दूंगा तो मेरी यहाँ से हवा क्रॉस नहीं होगी, यहाँ से भी हवा गुजर सकती है। ये जितने हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं ना तार खड़े हुए, इनके बीच में गैप रहेगा, सिर्फ वो लास्ट वाली दीवार और ये पहली दीवार, इन दोनों पे मेरी शीट रखी जाएगी। बाकी इन दीवारों पे कोई भी वज़न नहीं आएगा, किसी किस्म का लोड नहीं पड़ेगा इस पर। अब यहाँ पे मैं इसको पक्का करने के बाद ना, एक तार यूं, एक तार यूं और एक तार यूं, ये तो पहले गिर गया, एक तार यूं, तो ये हिस्सा बन जाएगा मेरी जाली थोड़े से मोटे गैप की, क्योंकि मुर्गियाँ इतनी छोटी तो नहीं होती कि वो इस गैप से कूद जाएं, लेकिन हाँ अगर मैं इसको हटा दूं तो इतनी तो होती हैं कि वो यहाँ से आसानी से निकल जाए। तो इस वजह से मैंने ये एंगल बनाया। इससे पहले मैंने क्या सोचा हुआ था कि यहाँ पे जो है ना, इस दीवार पे यानी इन पूरी दीवारों पे मैं यहाँ पे ड्रिल करके छेद करूँगा, और छेद करने के बाद ये जो आपको सरिये नज़र आ रहे हैं ये मैंने काटे थे, स्पेशली काटे थे ये सरिये, कि यहाँ पे एक सरिया यूं खड़ा कर दूंगा, एक सरिया यूं, एक सरिया यूं, और उसके बाद मैं उस पर एक लंबा सरिया लगा दूंगा, तो वो भी खिड़की बन जाएगी जैसे अभी फ़िलहाल खिड़की बन रही है। अब मैं इसको पक्का कैसे करूँगा ये आपको नज़र आ ही गया होगा। मैंने अभी कोई 4-5 पक्के किए थे कल के दिन में, तो ये इस तरीके का कुछ बन जाएंगे कि इनके जो पाँव हैं यानी जो दीवार के इस साइड पे और इस साइड पे आएंगे वो पक्के हो जाएंगे और ये हो जाएगा मजबूत। ये देख रहे हैं, ये चीज़ क्या बात है, ये हो जाएगा पक्का। तो इंशाल्लाह इसमें ना जरासीम होंगे, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ही खड़ा करता हूँ और सिर्फ इस हिस्से में सीमेंट लगाता हूँ ना, तो यहाँ पे तो सीमेंट लग के रुक जाएगी, लेकिन इस हिस्से में जो गैप बनेगा ना उसमें कीड़े या जरासीम होने का ख़तरा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से इनको यहाँ पे मैं पक्का कर दूँगा, तो कीड़े भी नहीं होंगे और मजबूती भी अच्छी खासी आ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल ये हो गई है पट्टी, ये पट्टी हो गई है, बाकी ये अभी पूरे बाकी हैं, तो इंशाल्लाह इसको भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये मेरे चेहरे पे पसीना देख सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पसीना आ चुका है, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है, बहुत ज़्यादा शदीद है। तो इसीलिए कल मैंने पूरा दिन मेहनत करके ये सारे बैनर लगाए, क्योंकि इनमें से एक मुर्गी को चढ़ गई थी गर्मी। सबसे पहले मैं इनको दाना डाल देता हूँ, दाने में आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लूसन मौजूद है, तो इन सबको हम लूसन डाल देंगे और उसके बाद बाकी का काम करेंगे। यानी इस तरफ भी आएंगे, और यह आपको नज़र आ रहा होगा ये शेड लगाने के बाद भी इस हिस्से पे धूप पड़ रही है, तो यहाँ पे भी मैं कोई ना कोई शेड ढूंढता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ बचा हुआ तो उसको मैं यहाँ लगाता हूँ। तो पहले लेकिन मैं इनको खाना डाल देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, फाइनली मैंने अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सबको तो मैंने लूसन डाल दी है, सिवाय अपने अंदर देसी बच्चे और उनके बड़े के। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख सकते हैं कि सब के सब माशाल्लाह माशाल्लाह खाने में मसरूफ़ हैं। अच्छा, कंधारी मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ पे कर दी है इस बड़े पिंजरे में, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह से एक तो इनकी हाइट बहुत बड़ी है, और लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उस पिंजरे में सही नहीं है, ये उस पिंजरे में भी बहुत अच्छी तरीके से आ सकते हैं। वहाँ से यहाँ शिफ्ट करने का मेन रीज़न जो है वो ये है कि ये जो नर माशाल्लाह से आपको सामने दिख रहा है, ये है तो वैसे एज वाइज छोटा, लेकिन ये मारता बहुत है इस मादा को। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि खून हम खून कर देता है, कुछ कर देता है, लेकिन ये जो है ना इसके पर नोचता रहता है। आपको दिख रहा होगा कि नर के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे पर हैं, लेकिन मादा उतनी ही गंजी है। उसकी वजह यही है कि ये भाई साहब बहुत ज़्यादा मारते हैं, यानी उसके पर नोचते रहते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको बड़ा पिंजरा दे दिया, क्योंकि एक तो मेरे पास खाली था, और दूसरा कि यहाँ पे जो है जब ये मारेगा तो इसको भागने की अच्छी जगह मिल सकती है, तो इंशाल्लाह इसको आपको ऐसा मसला नहीं फेस करना पड़ेगा।
बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे सिल्की जो हैं वो भरपूर खुश और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। तो ये खा भी रहे हैं अपने सुकून से, आपको ये नज़र आ ही रहा होगा कि सब जो है अपने तसल्ली से खा रहे हैं। और उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो अब नया अंडा देंगे वो हमें इंशाल्लाह साबुत मिलेगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये अंडे दे रहे हैं नहीं दे रहे, क्योंकि जिनसे मैं लेके आया था उन्होंने तो कहा था ये दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि इनको दूसरा या तीसरा ही दिन है माशाल्लाह माशाल्लाह से, तो इस वजह से मैं कंफर्म नहीं था या श्योर नहीं था, आप कह सकते हैं कि ये अंडे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्होंने अंडा दिया, बेशक वो टूटा हुआ निकला, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इन्होंने अंडा दिया कम से कम। मैं तो इसी में खुश हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह से। लेकिन अब जो बारी है वो हमारे देसियों को खोलने की है, तो बिस्मिल्लाह करके मैं इनको भी खोल लेता हूँ ताकि इनका मैं पानी भी डाल सकूँ और इनको मैं खाना भी डाल सकूँ। ये देखें ये आएगा भी, ये आ गया ये आ गया। हाँ भाई ये आजा, एक कार आ गई माशाल्लाह माशाल्लाह। देख रहे हैं आप कितनी एक्टिव हैं और सारी चीज़ें यानी खुश हैं, किसी को कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और सेहतमंद भी। ये देखिए, ओहो ओ माशाल्लाह, वो चली गई वहाँ पे पानी पीने, क्योंकि इनके बर्तन में पानी वाकई नहीं है। तो मैं एक तो पानी डाल देता हूँ और देख लेते हैं कि इन्होंने अंडा दिया हुआ है या नहीं। ओए होए माशाल्लाह, आज तो भाई 3 अंडे दिए हैं, 1 2 और ये 3। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वैसे तो इन्होंने ब्रेक लगा लिया था अपने अंडों को, लेकिन इन्होंने फिर से अंडे देना शुरू कर दिए हैं, तो मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो सब पानी पी रहे हैं। और ये देखें काम देखें इसके, ये कुछ नहीं कर रहे, टेढ़ी आँख से ना उनको देख रहा है सिर्फ कि कौन नया है, क्योंकि ये अभी तक इनसे नहीं मिला था। मिला इन सेंस के खोला ज़रूर था मैंने इनको, देखा बता दिया उसने कि मैं नहीं मिला। हाँ, तो अभी पहले खैर मैं इनके बकेट में पानी भर देता हूँ और इनको खाना डाल भी देता हूँ। नहीं दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। हमने सारे परिंदों को अपना दाना पानी कर दिया है, सब अल्हम्दुलिल्लाह खुशी खुशी खा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि माशाल्लाह सब खा पी रहे हैं अपने खुशी से, और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से खा रही है। ये भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तोते जो हुगो रोमो बचे थे वो भी खा रहे हैं, हीरा भी खा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे भी ये भी सेहतमंद और खुश है। इसके अलावा सिल्की, कंधारी, लाल सिंह, आपा, आपा नहीं मौसी, और तकरीबन सभी माशाल्लाह माशाल्लाह से अपना अपना खाना ख़त्म कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।